खबर शामिल करते सांगड़ से माई नुमाइंदी जाहिर शाह की इस रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में वकला की जानिब से वोट कास्ट करने का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में वोट कास्ट करने का अमल सुबह 9 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक इसी तरह जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के दो अहम शख्सियात एडवोकेट यासीन खासखेली और उनके मदमुकाबिल एडवोकेट अल्ताफ जुनेजो सदर की निश्त के लिए मैदान में उतरे हैं। डिस्ट्रिक्ट बार के कुल वोटर्स की तादाद 448 है, जिसमें वैलिड वोट की तादाद 348 है, जिस पर वोट कास्ट करने का अमल जारी है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सांगड़ में, जहाँ पर जो है वो सालाना जो इलेक्शन होते हैं बार के वो इस वक्त जारी हैं। 9 बजे ये सिलसिला इसी तरह शुरू हुआ था जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। यहाँ पर अगर बात करें वोट कास्ट करने की तो कुल वोटर्स की जो तादाद है वैलिड उसमें जो है 348 वकला दोस्त हैं जो अपना वोट यहाँ पर दे रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर दोनों जानिब कैंपेन में जो है वो कैंपेन भी चल रही है। यहाँ पर हमारे साथ मद्दे मुकाबिल जो आमने सामने दो सदूर हैं जो सख्त मुकाबला जिनका मुतक्का किया जा रहा है। हमारे साथ अल्ताफ जुनेजो और उनके मद्दे मुकाबिल यासीन खासकेली है जो इस वक्त दोनों पुरुमीद है अपनी जीत के लिए और हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हुए जानते हैं। जी हम भाई हैं, वकला जो है हमारी बिरादरी है। वैसे भी आप देखते हैं पाकिस्तान में अगर एक वकील को तकलीफ पहुंचती है तो सारे पाकिस्तान में वकला जमा हो जाते हैं। तो हम भाई हैं। इलेक्शन एक जमहूरी अमल है, हर किसी को वोट देने का अपना है राइट है। और दूसरी बात है कि इलेक्शन लड़ने का हर किसी को राइट है, ये होना चाहिए, अच्छा प्रोसेस है। बाकी हम भाई हैं, इलेक्शन जो भी जीता है हम भाई। एक दिन होता है, एक दिल का यूँ समझ लें कि हम आपस में एक जमहूरी अपने हक को अदा करते हुए एक हल्ला गुला करते हैं आपस में। अब कोई भी हमारा जो भी विनर आएगा हम दोनों में से यही चाहते हैं कि वकला के हक में बेहतरी हो और हमारे यहाँ वकला को जितने भी किसी भी किस्म के कोई मसाइल हैं उनको हम दूर करें। तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट के बाद हम दोनों में से जो भी हैं, हम अभी भी भाई हैं, बाद में भी भाई होंगे। हमारा प्रैक्टिस जो प्लेस है वो एक ही है, हम 24 घंटे वैसे ही साथ होते हैं। तो एक वो रवादारी है उसको कायम करते हुए एक अपना राइट इख्तियार किया है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बहुत स्मूथली वर्क चल रहा है, बाकी 2-4 घंटे हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट है। पूरी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप यहाँ पर भाई ने कहा कि पूरी उम्मीद है जीत के लिए, आप किस तरह अपने देखें जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है वो पूरी उम्मीद होता है ना। अगर किसी को पता हो कि मैं हार रहा हूँ क्यों खड़ा होगा। वकला के ऐसे कौन से मसाइल हैं 2-3 जो आप बुनियादी जो हैं और जो है उसको हल करने के लिए आप इकदाम उठाओगे? देखिए वकला के हमारे यहाँ जो हैं वकला के बहुत सारे हमारे बार के मसाइल हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जो बिल्डिंग है वो हमारी बार की आधा काम उसमें पड़ा हुआ है, आधे में जो है बंद पड़ा हुआ है काम वगैरह, उसका मसाइल है। और लाइब्रेरी हमारे पास प्रॉपर नहीं है। और जो है वकला के हमारे यहाँ पे रहने के लिए कोई प्लाटिंग प्लाट्स वगैरह नहीं है। ऑफिस का इशू है कि ऑफिस वगैरह जो है ना वो नहीं है। वैसे दूसरे बहुत सारी कोर्टों में जो है ना ऑफिस वगैरह होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम ये कोशिश करेंगे जितनी भी बेहतरी हो वकला के लिए वो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने देखा थे ये थे दोनों सदर की जो है वो नशिस्त के लिए मुंतखब किए गए नुमाइंदे यहाँ पर दोनों मौजूद हैं। दोनों पुरुम्मीद हैं कि हम जीत कर इंशाल्लाह वकला बार के जो मसाइल हैं उनको कम करेंगे और उसमें कमी लाएंगे। मैं हूँ जाहिर शाह सांगड़ से। मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स की थाने सदर मुल्तान आमद खिलाड़ी थाने कल्चर की तब्दीली देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। सीपीओ मुल्तान सादिक अली ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राव अली हसन से। जी राव अली हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। सांगड़ दावत इस्लामी के तहत चलने वाले मदारस में तालीम हिफ्ज़ कुरान पाक और नाजरा में अब तक लाखों बच्चे तालीम हासिल कर चुके हैं और दीनी तालीम के फ़रोग़ में दावत इस्लामी अपना हर मुमकिन ताउन जारी रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के निगरान सलीमुद्दीन अतारी दीगर ने कुरान हिफ्ज़ और नाजरा मुकम्मल करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए 70 बच्चों में इसनाद तकसीम की और पूरे पाकिस्तान में शोबा नाजरा में 55,000 और हिफ्ज़ कुरान पाक करने वाले 12,500 कुछ कम व बेश बच्चों में अब तक हिफ्ज़ कुरान और नाजरा की तालीम मदनी उसातिज़ा कराम की ज़ेर निगरानी हासिल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब यानी इस साल के 2023 में जो बच्चों ने मुकम्मल कुरान पाक किया, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह आज असनाद वगैरह तकसीम की भी तरकीब की गई, ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास तकरीबन 21 बच्चे हैं जिन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 के करीब बच्चों ने नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह
तालीम का सिलसिला जारी भी है। बाद इस्लाम बच्चों के मुकम्मल होने वाले हैं, बाज़ों के मुकम्मल हो गए, जिस तरह उनको तकसीम की गई असनाद वगैरह। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना में खुशखबरी आप लोगों के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दाखिले भी बच्चों के जारी हैं। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जब मुकम्मल होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, उसके बाद हमारे पास जामियातुल मदीना है, जहाँ बच्चे आलिम दीन इल्म हासिल करते आलिम बनते हैं। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह दाखिले जारी हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शोबा मदरस मदीना के तहत पूरे पाकिस्तान में जिस तरह आज असनाद तकसीम की जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की तहसील सांगड़ के अंदर भी असनाद तकसीम की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2023 के अंदर दावत इस्लामी के तहत मदरसुल मदीना से जो फ़ारिग हुए हैं हुफ़ाज़ कराम तकरीबन 12,500 तलबा कराम ने हिफ्ज़ किया है, और जो नाजरा की तालीम हासिल की है तकरीबन 55,000 तलबा कराम ने नाजरा की तालीम हासिल की है। ओवरऑल देखा जाए जब से मदरसुल मदीना का आगाज़ हुआ है और अब तक मदरसुल मदीना से जो नाजरा तालीम हासिल की है और हिफ्ज़ की तालीम हासिल की है, उन्होंने 6.25 लाख तलबा कराम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन बच्चों को मज़ीद आलिम दीन बनाए और इनको तरक्की अता फरमाए। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दार नोनारी की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद में 2 दिन पहले बेगुनाह कत्ल किए गए स्कूल टीचर हिदायत लोहार के विरसा का इंडस हाईवे पे एहतजाजी धरना। रोड के दोनों अतराफ हजारों गाड़ियों की लाइनें लग गईं। तफसील के मुताबिक 2 दिन पहले स्कूल टीचर हिदायतुल्लाह लोहार की बेहमाना कत्ल के खिलाफ उसकी बेटियों सिसी लोहार और सोरठ लोहार की रहनुमाई में अपने अब्बू को इंसाफ दिलवाने के लिए इंडस हाईवे पे धरने में शहर के सियासी, समाजी, कारोबारी, उस्तादों, नौजवानों और औरतों की भरपूर शिरकत। 2 दिन से जारी धरने की रहनुमाई करने वाली सिसी लोहार और सोरठ लोहार का एक ही मुतालबा है कि हमारे बाबा के कत्ल में मुलविस कातिलों पे FIR काटो, मगर अभी 26 घंटे गुजरने के बावजूद भी उनका जायज़ मसला हल नहीं हुआ और आखिरी इत्तलात तक धरना जारी रहेगा। नसीराबाद इंडस हाईवे ते वेचल आहियूं, पर असांजी इहा ई घुर आहे त जेके कातिल आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार करे सज़ा ॾिनी वञे। मिठनि जो 2 बजे खां वठी हिन वक़्त ताईं वेठा आहियूं। ॾींहं जो त सभिनी खे ख़बर ई सोशल मीडिया जे ज़रिए SSP लाड़काणो आयो हुयो, उहो असांखे मुतमिन न करे सघियो। FIR असां सादी सिंपल FIR चईसीं, जेका हुन FIR न कढी। इंसाफ ना सिंध जे शौबा सां इंसाफ कयो, इंसाफ ना है छो भला जस्टिस रियासी कत्ल ते खामोशी ना मंजूर वठी हर जन्म वरबो मिठाई मिलबो दिया जे कौम ता कुर्बान ऐसा रतिया लालान में मिलबो ओ मिठा मेहरान मेरा में मिलबो ओ मिठा मेहरान में मिलबो। ख़त्म ऊंदा थी वेंदी, ख़त्म ऊंदा थी वेंदी। जुड़ावाला अब्दुर्रहमान कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक जुड़ावाला अचानक ख़राब होने वाले मज्जा को साइड पर खड़ा करके मज्जे के नीचे चेक करने के दौरान पीछे से आने वाले मज्जे ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त अल्लाह रखा साकिन 76 रब और अहमद नवाज कबीर वाला के नाम से हुई। 11/22 ने जाए वकूफ पर पहुंचकर जख्मियों को सिविल अस्पताल जड़ावाला मुंतकिल कर दिया। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त नज़ीर और आसिफ के नाम से हुई है। जाँ बहक होने वाले अफराद की डेड बॉडी मोटरवे पुलिस के सुपर्द कर दी गई। खबर शामिल करते खबरों से हमारे नुमाइंदे जाहिद अली हंगोरजो की इस रिपोर्ट के मुताबिक खबरों शहर और गिरदनवा में बदअमनी बढ़ गई। आए रोज डकैती चोरियों की वारदातों में इजाफा हो गया। खबरों शहर की सिगरेट कंपनी की वैन को पवन स्टॉप पर उस वक्त मस्त अफराद ने लूट लिया जब वो सेल करके खबरों वापस आ रहे थे। मसले अफराद 50,000 2 मोबाइल फ़ोन लूट कर बासानी फरार हो गए, जबकि आसपास के गाँव गोटों में एक रात में 5 चोरियां हो रही हैं, जिसमें चोर कीमती माल मवेशी चोरी करके ले जा रहे हैं। जिस पर खबरों पुलिस ने शहर में अमन कायम करने के लिए फ्लैग मार्च किया और मुख्तलिफ रोड पर स्नैप चेकिंग भी की। खबर शामिल करते बहावर नगर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वसीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावर नगर जहां डकैती की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका,
हारूनाबाद रोड डोंका बोंका के करीब निजी मेडिसिन कंपनी की वैन को डाकुओं ने लूट लिया। डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से मेडिसिन कंपनी का मुलाजिम शदीद जख्मी। 3 मसलह मोटरसाइकिल सवार डाकू मेडिसिन कंपनी के मुलाजमीन से 3 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन्स लूट कर फरार हो गए। मुजम्मिल नामी जख्मी नौजवान तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। खबर शामिल करता है अहमदाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद आरिफ खट्टक की हिदायत पर गलियात के मुख्तलिफ के पॉइंट्स पर रेस्क्यू 11-22 के एहलकार सियाहों और मकामी लोगों की खिदमत में मसरूफ। खबर शामिल करते हैं लिया से। अमराज न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद उमर मुगर की रिपोर्ट के मुताबिक लिया फतेहपुर में अफसोसनाक हादसा। ताज चौक के करीब ट्रक फुटपाथ पर चढ़ गया। पीछे से आने वाले ट्रेलर भी ट्रक के साथ टकरा गया। दोनों गाड़ियों का अमला महफूज रहा। हादसा ड्राइवर को नींद आ जाने के बायस पेश आया। दोनों गाड़ियों को जज़वी नुकसान। खबर शामिल करता है अहमदाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक उम्मीदवार कौमी और सूबाई असम्बली सैयद सलीम शाह ने कहा है कि आम इंतखाबात इंतहाई शफाफ हुए हैं। किसी को हमदर्दी में वोट पड़े और किसी को उनके मुखालिफ में, लेकिन ज़रूरी नहीं आने वाले इंतखाबात में भी ऐसा ही हो। पीपल्स पार्टी को इंतखाबात में अवाम की जानिब से भरपूर पज़राई दी गई है। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पर कामयाबी मिली है जहां एक वोट भी पड़ा है। उनको भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। ज़ाती हैसियत में पहले से जारी तरक्याती कामों को भी मुकम्मल करेंगे और जहां ज़रूरत होगी वहां भी खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। पार्टी के जिला सेक्रेटरीट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। इस मौके पर जिला सदर सरफराज खान जडोन PK 44 के नामजद उम्मीदवार इफ्तिखार खान तनोरी, शराज अफदर खान, तहसील सदर हवेलिया के अलावा जिला तहसील और सिटी के अहदेदारान भी मौजूद थे। मरकजी रहनुमा सैयद सलीम शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी जमहूरी जमातें और जमहूरियत पर मुकम्मल यकीन रखती है। मुल्क में कुछ जमातें धांधली का रोना रो रही हैं। खबर शामिल करते हैं लिया से। अमराज न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद उमर मुगर की रिपोर्ट के मुताबिक लिया फतेहपुर में अफसोसनाक हादसा। ताज चौक के करीब ट्रक फुटपाथ पर चढ़ गया। पीछे से आने वाले ट्रेलर भी ट्रक के साथ टकरा गया। दोनों गाड़ियों का अमला महफूज रहा। हादसा ड्राइवर को नींद आ जाने के बायस पेश आया। दोनों गाड़ियों को जज़वी नुकसान। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। हमारे नुमाइंदे अजरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 11-22 डॉक्टर कलीमुल्लाह की हिदायत पर स्टाफ इमरजेंसी कोर प्लान के मुताबिक ड्यूटी सरअंजाम दे रहा है। खास तौर पर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर और बाहर पोस्टें बनाई गई। पोस्टरों पर रेस्क्यू की गाड़ियों के साथ साथ स्टाफ अलर्ट है। PSL इमरजेंसी कोर प्लान की डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 11-22 बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। PSL क्रिकेट मैचों के मौके पर खुसूसी तरबियत याफ्ता स्टाफ तैनात है। रेस्क्यू 11-22 कंट्रोल रूम 24/7 फॉल है और PSL मैचों के दौरान भी हर इमरजेंसी कॉल पर इमरजेंसी सर्विस की फरहमी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। मोटर बाइक्स, एम्बुलेंसेज सर्विसेज की भी खुसूसी पोस्टों पर स्टाफ अलर्ट है और बर वक्त इमरजेंसी सर्विस की फरहमी कर रहा है। खबर शामिल करते शुजाबाद से। हमारे नुमाइंदे अजरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की हिदायत पर थाना सिटी शुजाबाद के साबिक SHO मोहम्मद जुनेद और ASI मोहम्मद जहांगीर, HC मोहम्मद आरिफ, HC राना गुलाम अब्बास, मोहम्मद शरफान को रिशान और शानी गैंग को गिरफ्तार करने पर और उनके कब्जे से तकरीबन 8 लाख का सामान, मोटरसाइकिल और असला बरामद किया। पुलिस की बेहतर कारकर्दगी पर CPO मुल्तान ने हसन कारकर्दगी के सर्टिफिकेट दिए। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। हमारे नुमाइंदे अजरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक CPO मुल्तान सादिक अली ने पाकिस्तान सुपर लीग के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। SSP ऑपरेशन मुल्तान अरसलान जाहिद ने सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि PSL के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। क्रिकेट स्टेडियम, रूट्स और खिलाड़ियों और ऑफिसर्स की रिहाइश गाँव के गिरदनवा में सर्च ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं। SSP ऑपरेशंस मुल्तान ने CPO मुल्तान को सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग देते हुए बताया कि टीमों के रूट्स, होटल्स और स्टेडियम के अंदर और बाहर CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। CPO मुल्तान ने हिदायत की कि PSL 9 मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैचेस के दौरान खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और शायकीन के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए हर अफसर और जवान किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के गिरदनवा में पेट्रोलिंग जारी रखें। CPO मुल्तान ने हिदायत की कि मैचेस के दौरान क्रिकेट स्टेडियम, होटल और रूट से महलका शायरात पर ट्रैफिक की बिलाताती रवानी को बरकरार रखने के लिए
CTO मुल्तान मौसर हिकमत अमली के तहत बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाएं। किसी रास्ते को गैर ज़रूरी तौर पर बंद न किया जाए, खुसूसन एम्बुलेंस और मरीजों को बिल्कुल ना रोका जाए। CPO मुल्तान ने हिदायत की कि मैच देखने के लिए आने वाले शायकीन बिलखुसूस फैमिलीज़ की सहूलत के लिए तरजीह इक़दामात किए जाएँ। SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान राना मोहम्मद अशरफ, SP सिटी डिवीज़न हसन रजा खाकी, SP सदर डिवीज़न शमशुद्दीन, SP गिलगित अयाज हुसैन और दीगर अफसरान उनके हमरा थे। लिया थाना पीर जग्गी के हदूद में कब्जे की कोशिश के दौरान झगड़े के नतीजे में 3 अफराद अशरफ नदीम और अमानुल्लाह जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मसरूफ कार्रवाई। खबर शामिल करते हैं डंडो बागों से। हमारी नुमाइंदे आसिफ अली वेड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक पंगड़ियों शहर के रिहायशी 30 साला शफी मोहम्मद शेरी ने अपने ऊपर छुरियों के वार करके खुद को जख्मी कर लिया। जख्मी नौजवान का कहना था कि पुलिस मुझे अदालत तक नहीं जाने देती, घर से बाहर नहीं निकलने देती, पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, मैं कहां से पैसे दूं, ना जिंदा रहूं ना पुलिस पैसे मांगेगी। शफी शेरी की वालदा ने बताया कि पुलिस ने उससे पहले भी मंशियात के मन घड़त मुकदमात में चालान कर चुकी है और अगर पुलिस को पैसे ना दिए तो पुलिस फिर किसी मुकदमे में फंसा देगी। जबकि पुलिस के मुताबिक शफी मोहम्मद शेरी अदालत से रिपोर्ट हैं, जिसके खिलाफ अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। वाज़ा रहे कि अवाम की जानिब से SHO पंगड़ियों पर पहले भी शोध खोली के इल्ज़ाम लग चुके हैं, लेकिन सियासी असर रसूख की बिना पर SSP बदीन SHO के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है।